हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, यानी कि यूवी और एफ में संबंध। तो देखिए, इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी रखी हुई है। अब इसका प्रतिबिंब अगर सीमित दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमने पीछे पढ़ा है कि इसका प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होगा। चलिए इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। इसके लिए हम दो प्रकाश की किरणें खींचते हैं बिंदु ए से। एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे और दूसरी वक्रता केंद्र की दिशा में। तो हमने नियम पढ़ा है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये हो गई। अब दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगी उसके बारे में हमने पढ़ा है कि वक्रता केंद्र की दिशा में चलकर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। तो ये उसी मार्ग से वापस लौट गई। दोनों परावर्तित किरणों को जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगी। तो जिस बिंदु पर काटेंगे उसको हम नाम दे देंगे ए डैश। अब इस ए डैश से मुख्य अक्ष पर हम एक अभिलंब खींचेंगे, ए डैश बी डैश। ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। एक काम और करते हैं, इस आपतन बिंदु Q से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं क्यू आर। अब समरूपता की सहायता से इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पर दो त्रिभुज हमको समरूप दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। संगत कोण इनके आपस में बराबर है तो ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है, अतः समरूपता से। देखिए, हम बोर्ड पर थ्योरी नहीं लिखेंगे, केवल आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। बाकी नोट्स हम आपको दे ही देते हैं और जिसको नहीं मिल रहे हैं वो हमसे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। समरूपता से, समरूपता में हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो एक त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, बटे दूसरे त्रिभुज का लंब ए बी बराबर आधार क्या है, बी डैश सी, दूसरे त्रिभुज का आधार बी सी। इसको हमने दे दिया समीकरण एक। अब देखिए, दो त्रिभुज और जो समरूप है कौन कौन से, ए डैश बी डैश एफ और क्यू आर एफ। ये दोनों त्रिभुज, इनके भी संगत कोण आपस में बराबर है तो ये भी समरूप त्रिभुज होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है, अतः समरूपता से। तो फिर लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, वही पुराना फॉर्मूला हम लगाएंगे, ए डैश बी डैश अपान क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश एफ अपान आर एफ। अब देखिए, हम जानते हैं कि क्यू आर जो है वो ए बी के समांतर भी है और बराबर भी है। तो हम क्यू आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ये जो दूसरा समीकरण है इसमें हम क्यू आर के स्थान पर ए बी लिख देते हैं, ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर बी डैश एफ अपान आर एफ। इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, समीकरण एक और तीन से ये स्पष्ट हो जाता है कि इनके बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण एक और तीन से, समीकरण एक और तीन से दाएं पक्ष इनके बराबर कर देते हैं। देखिए, बी डैश सी अपान बी सी बराबर होगा बी डैश एफ अपान आर एफ। अब अगर दर्पण का द्वारा छोटा हो तो आर एफ किसके बराबर होगा, पी एफ के पीछे पढ़ चुके हैं तो हम आर एफ की जगह पी एफ लिख देते हैं, आर एफ बराबर पी एफ। तब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जरा, मान देखिए क्या होगा, बी डैश सी अपान बी सी बराबर बी डैश एफ अपान पी एफ। अब चिन्ह परिपाटी के नियमों से इनका मान रखते हैं। देखिए, रखे मान, चिन्ह परिपाटी के नियम जो बताता है हमको कि प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो सभी को ध्रुव से कैलकुलेट करना है। बी डैश सी दिख रहा है आपको डायग्राम में, बी डैश सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश। अगर हम पी सी से
पी बी डैश घटा देंगे तो बचेगा क्या, बी डैश सी, यानी कि मिल जाएगा हमको मान। तो हम लिखेंगे इसको बी डैश सी को पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन नीचे क्या है बी सी, तो बी सी को हम पी से क्या लिखेंगे, पी बी प्लस पी सी, ये प्लस ये बन जाएगा बी सी हमारा। तो इसको क्या लिखेंगे, पी बी प्लस पी सी बराबर बी डैश एफ, बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी बी डैश। अब देखिए लास्ट में पी एफ है ही हमारे पास, अब चिन्ह परिपाटी के नियमों से इनका मान रख देते हैं। देखिए पीसी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है जिसे आर से व्यक्त करते हैं। अब दाईं ओर मापी जा रही है इसलिए धनात्मक होगी, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे आर माइनस पी बी डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कहाँ है, दाईं ओर है, तो ये भी धनात्मक होगी जिसे v से व्यक्त करते हैं। तो पी बी डैश की वैल्यू हो जाएगी v माइनस पहले से लगा हुआ है पी बी, तो P ध्रुव और B वस्तु जो बाईं ओर है सदैव ऋणात्मक होती है, तो हम लिखेंगे PB की जगह वस्तु की दूरी माइनस u। अब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी कि प्लस r दाईं ओर के लिए, ये PF ध्रुव से फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f माइनस ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v से व्यक्त करेंगे, फिर ध्रुव से फोकस दूरी जिसे स्मॉल f से। अब एक काम करना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध r बराबर 2f, ये पुट कर देते हैं इसमें, तो देखिए क्या मिलेगा, 2f माइनस वी अपॉन माइनस u प्लस 2f बराबर f माइनस वी अपॉन f। हमने क्या किया है, जहां पर r रखा हुआ था r की वैल्यू हमने रख दी 2f। अब हम इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यह हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस वी एफ माइनस यू का गुणा कीजिए माइनस यू एफ प्लस यू वी, 2f का गुणा कीजिए 2f स्क्वायर माइनस 2vf। तो देखिए एक चीज तो इसमें कैंसिल हो जाएगी, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा और माइनस बाकी राशियों को हम इधर बुला लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ, ये पहले से था इधर, ये तो कट गया है, माइनस यू एफ को इधर मिलाएंगे प्लस में और यूवी को जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, और माइनस 2vf को इधर लाएंगे तो प्लस में, बराबर उधर कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए vf माइनस का है, यहां पर प्लस का है, तो vf से एक vf कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक vf बचेगा, uf माइनस uv प्लस vf बराबर 0। अब इनको पक्षांतर करके वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए uv को अगर हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन उल्टा पक्षांतर करके लिख सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। माइनस यूवी को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे यूवी बराबर, इधर दूसरे पक्ष में हमारे पास क्या बचेगा, यूएफ प्लस वीएफ। अब हम दोनों पक्षों में यूवीएफ से भाग दे देते हैं, देखिए यहाँ पर uv से uv कैंसिल हो जाएगा, uf से uf कैंसिल हो जाएगा, vf से vf कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, इसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं।